एवं स्मृति चिन्ह के द्वारा हमारे इस गरिमामय दीक्षांत कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलाधिपति महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय हमारे मुख्य अतिथि को सम्मानित करने की कृपा करें। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी जो आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, दीक्षांत उद्बोधन उनका होगा। मुख्य अतिथि हमारे ही अपने हैं, हमारे बीच में आज उपस्थित हुए। हम सब भाव विभोर हो रहे हैं आपको पा करके, उनको सम्मानित कर रहे हैं। हमारे माननीय कुलपति महोदय शॉल, पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह राम दरबार दे करके हमारे सुधांशु जी प्रखर वक्ता है, राष्ट्रवादी चिंतक हैं। हमें इनको सुनना बड़ा अच्छा लगता है। आज अपने बीच में इनको सुनेंगे। मैं दीक्षा देता हूँ, सत्य बोलो, कर्तव्य पालन करो, अध्ययनशील रहो, समृद्ध बनो, उदार बनो, देश को बलवान बनाओ, देश को सुखी बनाओ, देश को गौरवपूर्ण बनाओ, देश के विकास एवं समृद्धि के लिए नए नए अनुसंधान करो, नए ज्ञान का अध्यापन करो, अनुसंधान के परिणामों का प्रसार करो, सत्य से विचलित ना होना, कर्तव्य से विचलित ना होना, उत्थान कार्य से विचलित ना होना, कल्याण कार्य से विचलित ना होना। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। सर्वप्रथम कृषि संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर डीपी राय जी से निवेदन करती हूँ कि वो आए और संकाय से संबंधित विवरण महामहिम के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कुलपति महोदय के समक्ष कृषि संकाय के 15 डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, 75 स्नातकोत्तर, 193 स्नातकों एवं 11 स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची प्रस्तुत है। इनकी परीक्षा ले ली गई है एवं इन्हें संबंधित उपाधि हेतु पात्र पाया गया है। अतः प्रार्थना है कि इन्हें उपाधि प्रदान की जाए। महामहिम कुलाधिपति महोदय के समक्ष कला संकाय के 47 डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, 46 स्नातकोत्तर, 191 स्नातकों एवं 11 स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची प्रस्तुत है। इनकी परीक्षा ले ली गई है एवं इन्हें संबंधित उपाधि हेतु पात्र पाया गया है। अतः प्रार्थना है कि इन्हें उपाधि प्रदान की जाए। महामहिम कुलाधिपति महोदय के समक्ष अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के 14 डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, 6 स्नातकोत्तर, 88 स्नातकों एवं 6 स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची प्रस्तुत है। इनकी परीक्षा ले ली गई है एवं इन्हें संबंधित उपाधि हेतु पात्र पाया गया है। अतः प्रार्थना है कि इन्हें उपाधि प्रदान की जाए। महामहिम कुलाधिपति महोदय के समक्ष ग्रामीण विकास एवं व्यवसाय प्रबंध संकाय के 7 डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, 32 स्नातकोत्तर, 76 स्नातकों एवं 5 स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची प्रस्तुत है। इनकी परीक्षा ले ली गई है एवं इन्हें संबंधित उपाधि हेतु पात्र पाया गया है। अतः प्रार्थना है कि इन्हें उपाधि प्रदान की जाए। महामहिम कुलाधिपति महोदय के समक्ष विज्ञान एवं पर्यावरण संकाय के 9 डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, 73 स्नातकोत्तर, 185 स्नातकों एवं 11 स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची प्रस्तुत है। इनकी परीक्षा ले ली गई है एवं इन्हें संबंधित उपाधि हेतु पात्र पाया गया है। अतः प्रार्थना है कि इन्हें उपाधि प्रदान की जाए। महामहिम कुलाधिपति महोदय के समक्ष दूरवर्ती अध्ययन एवं सतत शिक्षा केंद्र के 2626 स्नातकोत्तर, 2231 स्नातक एवं मुख्यमंत्री नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के अंतर्गत
6,958 स्नातकों की सूची प्रस्तुत है। इनकी परीक्षा ले ली गई है और इन्हें संबंधित उपाधि हेतु पात्र पाया गया है। अतः प्रार्थना है कि इन्हें उपाधि प्रदान की जाए। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में निहित शक्तियों के अधीन संकाय द्वारा प्रस्तुत सूची के उपाधि प्राप्तकर्ताओं को उपाधि प्रदान करता हूं एवं आदेश देता हूं कि आप समस्त उपाधि प्राप्तकर्ता अपने को उपाधि के योग्य सिद्ध करें। सर्वप्रथम कृषि संकाय के छात्र सूची के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से मंच की ओर आएंगे। तृप्ति नरवरे, सुनिधि गुप्ता, अंजलि केशरवानी, आदित्य तिवारी, रीनू पटेल, प्रांजल शुक्ल। सर्वप्रथम तृप्ति नरवरे महामहिम के करकमलों से हमारे मुख्य अतिथि भी सहयोग दे रहे हैं। इन्होंने आदित्य तिवारी, रीनू पटेल, प्रांजल शुक्ल, आकृति गौतम, कृपया आप लोग इन मेधा की ये प्रवीणता सूची में अव्वल लाने वाले विद्यार्थी हैं। इन्होंने अपनी अध्ययनशीलता को साबित किया है। आप करतल ध्वनि से इनका सम्मान करें, इनके हौसला को बढ़ाएं, इनको बधाई दें, इनको शुभकामना दें। हमारे बच्चे इतने सौभाग्यशाली हैं कि चित्रकूट के पवित्र पावन प्रांगण में हमारे महामहिम एवं कुलाधिपति ग्रामोदय विश्वविद्यालय के करकमलों से हमारे अपने ही डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी जो मुख्य अतिथि हैं, जिनका बड़ा ही प्रखर दीक्षांत उद्बोधन होगा, उनके करकमलों से बच्चे अपना स्वर्ण पदक लेकर के अलंकृत हो रहे हैं। यह विश्वविद्यालय के लिए गौरव का क्षण है, गरिमामय क्षण है, प्रसन्नता का क्षण है। आकृति गौतम, रश्मि मिश्रा, पायल दरवई, अंकिता गुप्ता, साधना गुप्ता संकाय के विद्यार्थी अपने नाम क्रम के अनुसार मंच पर व्यवस्थित तरीके से, अनुशासित मर्यादित तरीके से क्रमशः आएंगे और पंडाल में उपस्थित सम्मानित जन से निवेदन है, कृपया तालियों की गड़गड़ाहट रुकने न पाए। तालियों से इन हमारे मेधावी छात्रों को ये सूचना दें कि हमारी जो मातृशक्ति बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनका अनुपात स्वर्ण पदक पाने में अधिक है। यह हमारे लिए गौरव और खुशी की बात है। ये बच्चियां निरंतर आगे बढ़ रही हैं, प्रत्येक क्षेत्र में बुलंदियों पर वो जा रही हैं, अपने को सिद्ध कर रही हैं, अपनी प्रतिभा को, अपनी मेधा को, अपनी बौद्धिक संपदा को। यह हमारे देश के लिए, इस क्षेत्र के लिए, समुदाय के लिए, राष्ट्र के लिए यह गौरव का विषय है। मोइन खान, शालिनी सिंह, खुशबू, विनय कुमार, धीरेन्द्र सिंह, सुमन, अंजलि सिंह, शिवा त्रिपाठी BFA, तरुण बाग BPA, शुभम त्रिपाठी, नीशु मिश्रा MSW, काय से अंशिका सिन्हा BBA, रितुल चौरसिया BCom, सुभाष सिंह MBA, आकृति पांडे MBA ABM, शिवम शर्मा MCom। कृपया आप करतल ध्वनि से इन बच्चियों का, हमारे छात्रों का, जो हमारे देश के कर्णधार हैं, हमारी विरासत को आगे लेकर के जाएंगे, इस भारतीय संस्कृति की पहचान को बिखेरेंगे। आप उनका सम्मान करें, उनको शुभकामना दें, उनको बधाई दें। करने वाले छात्र अपने क्रम से सर्वप्रथम कृषि संकाय के छात्र मंच की ओर आ रहे हैं। महामहिम के करकमलों से उन्हें उपाधि प्राप्त होगी। यह बड़ा गौरव का क्षण है, प्रसन्नता का क्षण है, हर्षोल्लास का क्षण है। संजीव वर्मा सॉयल साइंस, जागृति पांडे हार्टिकल्चर, संतोष कुमार मेडा हार्टिकल्चर, प्रशांत कुमार उपाध्याय सॉयल साइंस, बैजनाथ सिंह यादव सॉयल साइंस, प्रदीप कुमार राणा सॉयल साइंस, अमृता बड़कुल जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, भगवान बामनिया हार्टिकल्चर, अनिल कुमार पटेल हार्टिकल्चर, जगदीश कुमार कटारिये एग्रोनॉमी,
श्रवण कुमार सिंह एग्रोनॉमी, पुष्पेंद्र कुमार द्विवेदी वाटर एंड रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, हेमंत कुमार रहंगडाले फूड टेक्नोलॉजी, राजवीर सिंह यादव एग्रोनॉमी, पद्मनाभी त्रिपाठी सॉइल साइंस। कला संकाय के अंतर्गत कुल 48 शोध उपाधियां प्रदान की जानी है। छात्रों को नाम सूची पूर्व में बता दी गई है, अपने क्रम से आप मंच की ओर आएंगे। सर्वप्रथम मृदुल कुमार सिंह होंगे, राकेश कुमार, विजय कुमार त्रिपाठी, हेम कुमारी कुर्मी। ये कला संकाय के अलग अलग पाठ्यक्रमों के हमारे विद्यार्थी हैं जो मंच की ओर आ रहे हैं। महामहिम के करकमलों से, कुलाधिपति महोदय के करकमलों से हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा ये शोध उपाधि प्राप्त कर रहे हैं। ये पूरा चित्रकूट क्षेत्र, यह पंडाल, यहाँ के हमारे संत महात्मा साक्षी बन रहे हैं इनके सफलता का, इनके दीक्षित होने का, इनके तैयार होकर के समाज में उतरने का, इनके अपने लक्ष्यों और सफलताओं को प्राप्त करने के लिए ये संकल्पित हो रहे हैं, जिसकी गवाही ये पूरा परिसर, विद्वज्जन, आगंतुक, अभिभावक, संत महात्मा और हमारे महामहिम, हमारे मुख्य अतिथि, ये पूरा विश्वविद्यालय ये गवाही दे रहा है। हेम कुमारी कुर्मी, लक्ष्मी कुमार श्रीवास्तव, खुर्शीद अनवर, पूजा द्विवेदी, विश्वेश दुबे, चंदन सिंह, रजनी मार्सकोले, प्रहलाद पटेल, सुधा यादव, रीनू सिंह, रुचि अग्रवाल, अनिल कुमार पांडे, अंजनी कुमार मिश्रा, दीप शिखा, सुनील कुमार, अविनाश कुमार सिंह, साक्षी सिंह, विजय कुमार पांडे, रमा सोनी, आलोक अग्रवाल, राजेश त्रिपाठी, सर्वेश कुमार, सरिता सिंह, सुधा चौरसिया, दीप शिखा, सुनील कुमार, अविनाश कुमार सिंह, साक्षी सिंह, विजय कुमार पांडे, रमा सोनी, आलोक अग्रवाल, राजेश त्रिपाठी। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री मंगू भाई पटेल जी, ऑनलाइन जुड़े हुए मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय भरत मिश्रा जी, और वैसे तो और आदरणीय अभय महाजन जी, समस्त सम्मानित मंच और यहाँ परिसर में उपस्थित, वैसे तो इतने लोग हैं कि अब किसको नमस्कार करें और किसका छूट जाए तो बड़ी दुविधा की स्थिति है। तो मुझे याद आता है कि जब मैं यहाँ पर अपने प्रथम वर्ष में असिस्टेंट प्रोफेसर था, तो हमारे प्रोफेसर त्यागी होते थे जो जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय से आए थे। उससे पहले वो पंजाब के विश्वविद्यालय में थे, तो वो कहते थे वहाँ नमस्कार की बजाय सत श्री अकाल की परंपरा थी। तो जब बहुत सारे लोगों से नमस्कार करना होता था तो वो कहते थे चेयरमैन को सत श्री अकाल एंड सीसी टू ऑल। तो मैं उसी प्रकार कुलपति महोदय जी को नमस्कार करके सभी जो मेरे साथी जो शिक्षक रहे और गैर शिक्षक समुदाय के सभी को सीसी टू ऑल करता हूँ। आज हम चित्रकूट की इस धरती पर ग्रामोदय विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में हैं। आप सभी जानते हैं कि कन्वोकेशन जो होता है उसे हिंदी में दीक्षांत समारोह कहते हैं, जबकि माना जाता है इट इज द एंड ऑफ द एजुकेशन, परंतु उसे शिक्षांत समारोह नहीं कहते। उसका कारण यह है कि शिक्षा का तो कभी अंत नहीं होता और शिक्षा के लिए कोई संस्थान या गुरु की भी आवश्यकता नहीं होती। आप जिस विषय के विशेषज्ञ हैं, आपको किसी दूसरे विषय में इंटरेस्ट हो जाए तो आप 2-4 साल में उसकी 50 किताबें पढ़ लीजिए और आप उस विषय के जानकार हो जाएंगे। परंतु जो विचार संस्कार आपके व्यक्तित्व को निर्माण करते हैं वो सिर्फ शिक्षा से नहीं, जब शिक्षा के साथ दीक्षा होती है तो वह उससे निर्माण करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि किस जगह से शिक्षा दीक्षा ली, शिक्षा दीक्षा इनसेपरेबल है।
जब गुरु का उल्लेख आता है तो क्या कहा जाता है? किस गुरु से दीक्षा ली, किस गुरु से शिक्षा ली नहीं, क्योंकि शिक्षा का कार्य तो चलता रहता है, परंतु विश्वविद्यालय, गुरु, प्राध्यापक आपके मन के विचारों को एक नया आकार देते हैं और जिस कारण से आप दीक्षा लेकर आगे बढ़ते हैं। अन्यथा बुद्धि के मामले में कहें तो अपराधी और आतंकवादियों की भी बुद्धि कम नहीं होती है, परंतु दीक्षा गलत होने के कारण वो गलत राह पर रहते हैं। और चित्रकूट विश्वविद्यालय में तो इसलिए आप महत्वपूर्ण हैं कि आप उस क्षेत्र में हैं जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम दशरथ पुत्र राम से भगवान राम बनने की तरफ आगे बढ़े थे और उन्होंने यहीं बैठकर वह तपस्या की थी, जिस तपस्या के द्वारा उन्होंने वह स्थान अर्जित किया कि वो समस्त मानव के लिए श्रेष्ठतम मानव मूल्यों के प्रतीक बनकर उभरे। और यहीं पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना राष्ट्र ऋषि श्रद्धेय नानाजी देशमुख जी ने की थी। उन्होंने भी आकर इसी स्थल को चुना तपस्या करने के लिए। तो मैं मानता हूं कि यहां पे यदि आपने आकर दीक्षा ली है तो आपको एक अलग प्रकार की अनुभूति होगी। तो आप समझ सकते हैं, यदि माना जाता है कि 11 वर्ष यहां पर आकर भगवान ने तपस्या की तो यहां पर आपको कैसा वाइब्रेशन मिलेगा। जो लोग थोड़ा ध्यान साधना करते होंगे उनको अनुभव समझ में आता होगा कि यहाँ के वाइब्रेशन और बड़े शहर में जाएं तो उसके वाइब्रेशन में आपको अंतर नजर आता होगा। जैसे आज के ज़माने में वाईफाई यूज़ करते हैं ना, तो वाईफाई का राउटर जहाँ लगा होता है, आप नज़दीक जाइए तो सिग्नल स्ट्रांग हो जाता है और जो दूर जाते चले जाइए तो सिग्नल वीक होने लगता है। तो उसी प्रकार आप समझ लीजिए ये आध्यात्मिक चेतना के स्पंदन के वह केंद्र हैं और जिस केंद्र में बैठकर आपने शिक्षा ली है तो आप ये समझ लीजिए कि आपने शिक्षा के साथ साथ आध्यात्म भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अनुभूत करने का अवसर प्राप्त किया है। भरत और राम का मिलन इसीलिए यहां पर होगा जहां पर आध्यात्म की वह स्थिति है कि मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। और जब लक्ष्मण जी ने कहा था तो जानते भगवान राम ने क्या उत्तर दिया था? उन्होंने उत्तर यह दिया था कि भरत ही हो ही न राजमद विधि हरिहर पद पाए कबहू की कांजी सी करनी क्षीर सिंधु बिरसाए। मतलब भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता लक्ष्मण, उसे राजा तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद मिल जाए तो उन्हें राजमद नहीं हो सकता। जैसे वो क्षीर सागर यानी दुग्ध का वह महासागर जिसमें माना जाता है कि भगवान विष्णु रहते हैं, वो कांजी यानी मट्ठे की सुई एक तिनके की नोक के बराबर बिंदु से नष्ट नहीं हो सकता, उसी प्रकार भरत का या जो व्यक्तित्व है वो इससे प्रभावित नहीं हो सकता। और इसीलिए चूंकि लक्ष्मण जी कामना के प्रतीक हैं तो कामना कंफ्यूज हो सकती है, परंतु जो मोक्ष की दिशा में है उसके मन में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आ सकता। और इसीलिए जब भरत मिलाप की बात होती है तो देखिए राम दरबार में तो लक्ष्मण जी साथ में है मगर मिलाप भरत के साथ ही होता है, क्योंकि धर्म का सबसे गहरा मिलाप मोक्ष के साथ है। इसीलिए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है कि रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही समझाई। जबकि राम दरबार में लक्ष्मण जी रहते हैं, लक्ष्मण जी सदैव राम के साथ रहेंगे। कामना धर्म के साथ ही जुड़ी रहनी चाहिए, पर धर्म को सबसे प्रिय क्या होगा? मोक्ष। संयोग से हमारे कुलपति जी का नाम भी भरत है और मैं जैसा उनके व्यक्तित्व को समझता हूं उनमें भी किसी प्रकार के कोई मद आने की संभावना दिखाई नहीं पड़ती। और इस अमृत काल के तो नायक आप ही लोग होंगे। 25 वर्ष बाद हम सब लोग तो बुजुर्ग हो चुके होंगे, परंतु आप लोग उस दिशा में आगे लेके जाएंगे और आश्वस्त रहिए भारत को आगे लेकर जाने में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। 21वीं सदी यदि एशिया की है तो एशिया में 21वीं सदी हमारी है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह मत रखिए। एक सिर्फ आपको रिमाइंड कर देता हूं एक वाक्य में और कि जब आज से 2500 साल पहले हम वर्ल्ड के पावर सेंटर थे, इंटेलेक्चुअल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक। जब हमारा डाउनफॉल हुआ तो पावर सेंटर कहां चला गया? ईरान, पर्शिया, आज का ईरान। फिर उसके बाद कहां चला गया? मेसोपोटामिया, आज का इराक। फिर कहां चला गया? टर्किश एम्पायर, आज का टर्की। फिर टर्किश एम्पायर में ईस्टर्न रोमन एम्पायर कॉन्स्टेंटिनोपल से रोम में गया, यानी आज का इटली। फिर वहां से पावर किसके पास आई? पुर्तगाल और स्पेन। फिर पावर किसके पास आई? ब्रिटेन और फ्रांस। जब ब्रिटिश एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो किसका जमाना आया? अमेरिका।
अमेरिका में मोस्ट प्रॉस्परस सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स बेल्ट, वेस्ट कोस्ट। उसके बाद आइए किसकी प्रॉस्पेरिटी आई? जापान की। उसके बाद आ जाइए पिछले 50-60 साल में टाइगर्स ऑफ एशिया पैसिफिक, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान, मकाऊ। उसके बाद पिछले 20 साल में आ जाइए चाइना। तो अब अगला पड़ाव क्या है? इसमें कोई संदेह है? तो आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रखिए कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से हमारा भवितव्य तय है। बस हमें अपनी अपनी भूमिका निभानी है। और यह पंक्ति कहते हुए समाप्त करता हूं कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। और अंत में एक पंक्ति और, भगवान राम ने ही उस समय संपूर्ण समाज को जागृत किया था और राष्ट्र को भी जागृत किया था। और आप संयोग देखिए, जब राष्ट्र अपने शिखर की तरफ बढ़ रहा है तो अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की पताका भी आगे बढ़ रही है। मानिए तो संयोग है और मानिए तो दैवी योग है। धन्यवाद।